अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इंग्लिश पोर्शन कवर करेंगे। जनवरी से अगस्त तक 2021 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनका तमाम का इंग्लिश पोर्शन जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अभी पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे, जबकि इस वीडियो में हम प्रेपोजिशंस और इडियम्स पे बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज ले डैश समथिंग फॉर द रेनी डे। ले का मतलब आपको पता होगा, पुट, रखना। इसका राइट आंसर है बाय। ले बाय समथिंग फॉर द रेनी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज़ क्लोज डैश विंडो, इट्स कोल्ड हेयर। इसका राइट ऑप्शन है दी। प्लीज़ क्लोज द विंडो, इट्स कोल्ड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द condemned मैन अपील्ड डैश द कोर्ट फॉर मर्सी। इसका राइट आंसर है टू। अपील्ड टू द कोर्ट फॉर मर्सी। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू डैश हेल्प। इसका राइट आंसर है टू। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज हेल्थ हैज़ रन डाउन। राइट ऑप्शन इज डाउन। नेक्स्ट है जी आई ऑलवेज हैव लंच एट माई ऑफिस। इसमें काफ़ी लोग इन भी लिखते हैं, लेकिन इसका राइट जो आंसर है वो एट है। दी आर्ग्यू अबाउट एवरीथिंग टिल द बिटर एंड। इसका राइट ऑप्शन टिल। अकबर विल लुक आफ्टर माई वर्क इन माई एब्सेंस। राइट ऑप्शन इज आफ्टर। ही वॉज एडमिटेड टू द कॉलेज। इसका राइट ऑप्शन है टू। द पुलिस वॉज डैश द एक्सीडेंट। राइट ऑप्शन इज लुकिंग इनटू। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश डाइड। इसमें अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, और क्योंकि इसमें ऐसा दिखाया गया है कि दो लोगों पे बात हो रही है। फ्रेंड अलग है, बेनिफैक्टर अलग है, जबकि ये दोनों सेम है। बेनिफैक्टर का मतलब होता है एहसान करने वाला, यानी कि एक ही बंदे को उन्होंने पुकारा है दोस्त और एहसान करने वाले के नाम से, इसलिए इसका राइट आंसर जो है हैज़। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ डाइड। आई थिंक देर इज़ नॉट ओनली क्लीनर डैश इज़ नेक्स्ट टू आवर कॉलेज। राइट ऑप्शन इज़ अनदर। I don't mind dash if you are tired. Right option is driving. Send this parcel dash my address. अब इसमें काफ़ी लोग ओन लिखेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर टू है। Send this parcel to my address. She was sitting dash her mother. इसमें लोग जो हैं कैंडिडेट्स वो विद भी लिखते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है beside. She was sitting beside her mother. Next is he may be slow dash understanding. He may be slow at understanding. Right option is at. Next question is I have no pride in my qualification. Right answer is in. Next is it was my mistake not to look. इसमें सॉरी टी नहीं लिखा, नोट आना था। नोट टू लुक डैश बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। राइट आंसर है थ्रू। इट वॉज माई मिस्टेक नोट टू लुक थ्रू बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट।
Next is we do not look fault dash others. Right answer is of. We do not look fault of others. Next is his means for his family dash not enough. अब इसमें मीन्स का मतलब है कि ज़राए आमदनी, मतलब उसके कमाने का तरीका। एक बंदे की बात हो रही है इसलिए इज़ आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। हिज मीन्स फॉर हिज फैमिली इज़ नॉट इनफ। इट इज़ डैश यू एंड मी। अभी सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है इसलिए इसमें राइट ऑप्शन जो है वो बिटवीन आएगी। अगर दो से ज़्यादा होते तो बिटवीन की जगह अमंग यूज़ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज वॉकिंग डैश द रोड साइड। अब इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन लिख देंगे या ऑफ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो है अलोंग है। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड साइड। आई एम गेटिंग लेट डैश ऑफिस। अब इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग फ्रॉम भी लिख सकते हैं, ऑफ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है 4 है। आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लो डैश द लैम्प व्हेन यू गेट टू बेड। ब्लो का मतलब है जलाना, ब्लो आउट इसका राइट आंसर है आउट। ब्लो आउट द लैम्प व्हेन यू गेट टू बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई मेट आ यूरोपियन। इसमें एन नहीं आएगा, इसका राइट आंसर है आ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही स्लीप डैश द शेडो ऑफ ट्री। राइट आंसर है अंडर। ही स्लीप अंडर द शेडो ऑफ ट्री। पुट डैश समथिंग फॉर रेनी डे। पुट बाय समथिंग फॉर रेनी डे। राइट आंसर है बाय। आई सॉ डैश वन आइड पर्सन। राइट आंसर है आई सॉ आ। आई सॉ आ वन आइड पर्सन। इसमें एन नहीं आएगा, इसमें आ आएगा। नेक्स्ट इज ही इज ओवरवेलम्ड डैश ग्रीफ। राइट आंसर इज बाय। ओवरवेलम्ड का मतलब होता है कि किसी ह्यूज मैस के नीचे आ जाना या सबमर्ज हो जाना, या स्ट्रेस के लिए भी यूज़ हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही पार्टेड डैश हिज पेरेंट्स इन टीयर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर है फ्रॉम। इसमें काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं, बाय लिख देते हैं या विद लिख देते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो फ्रॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर सीरीज डैश क्वेश्चंस। राइट आंसर इज ऑफ। ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई। ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर है इन। हिज हेल्थ इज ब्रेकिंग डाउन। राइट ऑप्शन इज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस चेयर रिजेंबल्स डैश दैट। राइट आंसर है विद। दिस चेयर रिजेंबल्स विद दैट। शी केम लेटर देन डैश। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आई। शी केम लेटर देन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही गोट डैश द एग्जामिनेशन बाय हार्ड वर्क। इसका राइट आंसर है ओवर। ही गोट ओवर द एग्जामिनेशन बाय हार्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंग मी डैश वाटर। राइट आंसर इज सम। ब्रिंग मी सम वाटर। नेक्स्ट इज आई वेंट डैश द एयरपोर्ट टू कैच द फ्लाइट। राइट आंसर इज
2. I went to the airport to catch flight. The dog sprang dash him. Right answer is upon. Sprang का मतलब है छलांग लगाना. The dog sprang upon him. Next question is, father dash me not to go out in the cold. Father advised me not to go out in the cold. You are angry dash me on this matter. इसमें काफ़ी लोग विद लिखेंगे लेकिन इसका राइट आंसर है टू. यू आर एंग्री टू मी ऑन दिस मैटर. द वर्कर्स कॉल डैश द स्ट्राइक. राइट आंसर इज ऑफ. ऑफ का मतलब बंद करना या ख़त्म करना. ये ओ डबल एफ वाला राइट आंसर है इसका. थर्ड ऑप्शन जो है. शी बर्स्ट dash tears. She burst into tears. Right answer is into. Next question is, she deprived her husband dash all he had. Right answer is of. She deprived her husband of all he had. Deprived का मतलब है under privileged या फिर disadvantages के लिए भी यूज़ हो सकता है या नीडी या पुअर के लिए भी यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे स्टैंड डैश 100. राइट आंसर इज विद. दे स्टैंड विद 100. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई विल बी रेडी डैश द टाइम यू गेट हेयर. राइट आंसर इज बाय द टाइम यू गेट हेयर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ईडियम्स है. अभी जनवरी से अगस्त तक के तमाम पास पेपर्स का जो इंग्लिश पोर्शन है उसके ईडियम्स हम डिस्कस करेंगे. पहला ईडियम है टू पुल सॉक्स अप. इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड या फिर किसी चीज़ के लिए तैयार होना. टू गेट रेडी फॉर वर्किंग हार्ड. और इसका अगर मैं सेंटेंस जो है आपके सामने इस टाइम लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम पुलिंग माई सॉक्स अप टू बी एबल टू पास माई एग्ज़ाम. यानी कि मैं तैयार हो रहा हूँ या अपने आप को तैयार कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ अपना एग्ज़ाम पास करने के लिए, कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि अपना एग्ज़ाम पास कर लूँ. और ये जो पिक्चर है ये भी इस ईडियम का मतलब आपको समझा देगी अच्छी तरह. नेक्स्ट ईडियम है स्पिल द बीन्स. मतलब टू रिवील द सीक्रेट और टू डिस्क्लोज समथिंग. इसका सेंटेंस है, सलीम वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फ्रेंड दैट ही मे स्पिल द बीन्स इन कोर्ट. कि सलीम जो है वो डरा हुआ है कि उसका दोस्त कोर्ट में जो सीक्रेट है वो रिवील कर देगा, डिस्क्लोज कर देगा. नेक्स्ट है हेल हैथ नो फरी लाइक. इसका मतलब है अ वुमन स्कॉन्ड. एक औरत का नाराज़गी में एक रिएक्शन देना, चीखना, चिल्लाना, सख्त गुस्से में रद्द अमल. सना हैज़ नथिंग गुड टू से अबाउट अहमद. हेल हैज़ नो फरी यू नो. सना के पास अहमद के लिए कुछ भी अच्छा कहने को नहीं है, जो कि एक औरत का रिएक्शन है, सख्त रिएक्शन है. नेक्स्ट इडियम है एन अर्ली बर्ड कैरी द वॉर्म. इसका मतलब है टू कैच अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी. अ पर्सन हु गेट अप अराइव्स अर्ली बिफोर द यूजुअल टाइम एंड इन रिस्पॉन्स ही गेट एडवांटेज ऑफ दैट. यानी कि एक बंदा अगर किसी काम के लिए या किसी भी जगह पे जल्दी पहुंच रहा है या किसी अपॉर्चुनिटी को जल्दी अवेल कर रहा है और उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है, ये इसका मतलब है. सेंटेंस देख लेते हैं. द सीट इज़ ऑलरेडी टेकन नाउ. ही गॉट द
पोजीशन बिकॉज द अर्ली बर्ड कैचेस द worm। मतलब ये जो सीट है, कोई वैकेंसी है, वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है, ले ली गई है, क्योंकि एक बंदा जल्दी आ गया था और उसने इस पोजीशन को फिलअप कर लिया, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया। नेक्स्ट इडियम है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। मतलब जितने ज़्यादा खाना बनाने वाले होंगे किचन में, उतना ही खाना ख़राब हो सकता है। टास्क कंप्लीटेड बाय मैनी विल नॉट एंड वेल। और दूसरा मतलब भी इसका लिखा हुआ है, टू मैनी पीपल इन किचन, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, मे पुट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द टेस्ट ऑफ डिश। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। आई नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ, समटाइम्स टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ। मैं ये मसला ख़ुद से हल करना चाहता हूँ, कुछ दफ़ा, बाज़ दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लोग जब इंक्लूड हो जाएं तो काम मज़ीद ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट इडियम इज़ टू क्राई वुल्फ। इसका मतलब है टू गिव फॉल्स अलार्म। मतलब किसी चीज़ को एग्जैजरेट करना या फिर रॉन्ग अनाउंसमेंट सुनाना या बताना, इसको कहेंगे टू क्राई वुल्फ। इसका सेंटेंस है, द लिटिल बॉय हैड क्राइड वुल्फ सो मैनी टाइम्स व्हेन ही वाज रियली सिक नो वन बिलीव्ड हिम। यानी कि छोटा बच्चा इतनी दफ़ा एक फॉल्स अलार्म दे चुका है कि जब वो बीमार हुआ है तो किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। नेक्स्ट इडियम इज़ टू स्क्रैच समवन्स बैक। इसका मतलब है टू गिव फेवर। लेकिन टू डू अ फेवर टू समवन इन होप्स दैट अ फेवर विल बी रिटर्न्ड। इस सोच के साथ, इस नीयत के साथ किसी की मदद करना कि कल को वो भी मेरी मदद करेगा। इसका सेंटेंस है, आई डोंट माइंड ड्राइविंग दिस टाइम, शी स्क्रैच माई बैक प्लेंटी ऑफ टाइम्स। यानी कि मैं इस दफ़ा ड्राइव करने से जो है वो माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसने बहुत दफ़ा मेरा साथ दिया या उसने बहुत दफ़ा ये काम किया है पहले। नेक्स्ट इडियम इज़ पुटिंग द कार्ट बिफोर हॉर्स। टू डू समथिंग कॉन्ट्रेरी टू कन्वेंशनल ऑर्डर्स। यानी कि रूटीन से हट के कोई काम करना, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी करना। ये इसका ये भी मतलब है डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बंदा है या बंदी है, वो कश्ती में बैठी हुई है लेकिन वो सड़क के ऊपर है। अब आप तमाम जानते हैं कि सड़क के ऊपर कश्ती नहीं चल सकती, तो इसके लिए ये वर्ड यूज़ हो सकता है, पुटिंग द कार्ट बिफोर हॉर्स। ये इसी तरह है कि घोड़े के पीछे लगाने की बजाय आपने आगे लगा दिया वो छकड़ा जो होता है, वो चलेगा कैसे। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। आरंट यू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय डिसाइडिंग व्हाट टू वेयर फॉर द वेडिंग बिफोर यू हैव इवन बीन इनवाइटेड टू इट। इसका भी यही मतलब हो गया है कि अभी शादी पे इनवाइट किया नहीं है, लेकिन वो बंदा पहले से डिसाइड करने लग गया कि उसने शादी पे पहनना क्या। अभी पता नहीं इनवाइट होता भी है वो या नहीं, लेकिन कपड़े डिसाइड कर लिए बहरहाल उसने। नेक्स्ट इज़ टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर टू गेट बेनिफिट फ्रॉम अदर्स ट्रबल। ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन। एक बंदा फंसा हुआ है, उसकी उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए आप अपना कोई काम ले लें। इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं। ही ऑफन बाइज अप स्टॉक इन कंपनीज डिक्लेयरिंग बैंक्रप्सी। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स जनरली पेज ऑफ। इसका मतलब ये है कि ये बंदा या ये लड़का हमेशा ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक ख़रीद लेता है जो कि जिनका दिवालिया होने वाला होता है,
और उससे अपना बेनिफिट लेता है, यानी कि सस्ते में उसके स्टॉक ख़रीद लेता होगा। एक कंपनी ऑलरेडी जो बंद होने जा रही है उसके सस्ते में स्टॉक ख़रीद के इन्वेस्टमेंट करके अपना पर्सनल बेनिफिट ले लेना। नेक्स्ट इडियम इज़ वंस इन अ ब्लू मून। ये पिक्चर में आप देख लें, ये एक चूहा है जो कि तैरने की कोशिश कर रहा है। आपने, मेरा नहीं ख्याल सबने देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। बहुत कम देखने को मिला है कि चूहे को हम कोई तैरते हुए देखें। इसका मतलब है ऑन रेयर ओकेजन्स, वंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कभी कभार। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। बिकॉज आई लिव इन अब्रोड, मैं बाहर रहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। आई गेट टू सी माई पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून, मुझे बहुत कम मौका मिलता है कि मैं अपने माँ बाप को देख सकूं। नेक्स्ट इडियम इज़ टू बी इन टू माइंड्स, टू बी अनसर्टेन, हैविंग मल्टीपल ओपिनियंस और आइडियाज़ अबाउट वन थिंग। एक चीज़ के लिए आपके पास बहुत से आइडियाज़ हों, ओपिनियंस हों और आप फैसला ना कर पा रहे हों। सेंटेंस है आई एम ऑफ टू माइंड्स अबाउट हायरिंग हिम, मैं डबल माइंड हूँ इस बंदे को, एक्स वाई जी को रिक्रूट करने के लिए, भर्ती करने के लिए। ही सीम्स वेल क्वालिफाइड, वो अच्छा क्वालिफाइड तो लग रहा है, उसकी डिग्रीज अच्छी हैं, क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, बट विदाउट एक्सपीरियंस, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है।